हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि शनि भगवान जो हैं वो अपनी राशि बदलने वाले हैं और अपनी राशि बदलकर वो मीन राशि के अंदर जाने वाले हैं। तो उसी के ऊपर आज का वीडियो हमारा रहने वाला है कि शनिदेव का गोचर जब मीन राशि के अंदर होगा तो किस तरह के परिणाम हमें हमारी लाइफ के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे और शनिदेव का गोचर हम लोग देखिए 3 या 4 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। तो आज तो हम खाली मीन राशि के ऊपर बात करेंगे कि शनि भगवान जब मीन राशि में जाएंगे तो उसके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। उसके बाद एक वीडियो के अंदर हम शनि भगवान की दृष्टियों के ऊपर भी बात करेंगे कि शनि भगवान जो है वो दृष्टियां जो हैं वो देखिए टॉरस के ऊपर डालेंगे, वर्गों के ऊपर डालेंगे और जहां पर भी वो आगे उनकी दृष्टियां पड़ेंगी तो सारी दृष्टियों के ऊपर भी शनि भगवान की बात करेंगे। उसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे और उसके बाद में फिर हम सारे एसेंडेंट्स के ऊपर जो गोचर है किस तरह से प्रभाव करेगा। क्योंकि देखिए शनिदेव भगवान का जो गोचर होता है ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है और शनि भगवान अभी मीन राशि के अंदर चले जाएंगे तो 3 साल तक शनि भगवान मीन राशि के अंदर ही रहेंगे। ऑलमोस्ट फरवरी 2028 तक शनि भगवान वहीं रहने वाले हैं। तो हमारी जिंदगी के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा बदलाव इसके ऊपर आएगा। तो इसी को आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन की रिसेंटली हमने हमारी बुक लॉन्च करी है, लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट्स। तो अगर आप भी बहुत ही आसान भाषा के अंदर एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं, बेसिक और एडवांस कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी बुक को अमेजन पर जाकर रीड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे। और अगर आप हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं तो मोर देन 8 एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज हम लोग टीच करते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। तो अगर आप कोई सा भी कोर्स हमारे साथ लर्न करना चाहते हैं जिसके अंदर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासेस रहेंगी तो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि शनि भगवान का गोचर किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। तो देखिए अगर हम बात करें इस गोचर की, शनि भगवान जा रहे हैं हमारे मीन राशि के अंदर। अब तक शनि भगवान जो थे वो कुंभ राशि के अंदर विराजमान थे और कुंभ राशि शनि भगवान की खुद की अपनी राशि थी और शनि भगवान वहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल थे और नेचुरली एक धन योग का निर्माण शनि भगवान ने वहां पर किया था। क्योंकि अपनी खुद की राशि के अंदर शनि भगवान बहुत बलवान हो गए थे। वहां से शनि भगवान ने हमारे मेष राशि के ऊपर दृष्टि बनाई थी, सिंह राशि के ऊपर दृष्टि बनाई थी, वृश्चिक राशि के ऊपर दृष्टि बनाई थी। तो जहां जहाँ पे शनि भगवान की दृष्टियां गई थी वहां वहां पर भी हमें जिंदगी के अंदर काफी चीजें देखने को मिली थी। जैसे कि जब शनि भगवान की दृष्टि लियो के ऊपर पड़ी थी तो कहीं ना कहीं पेट से जुड़ी समस्याएं हमने थोड़ी सी देखी थी। स्टेटस के अंदर भी काफी चेंज आया था, स्टॉक मार्केट के अंदर भी काफी ज्यादा हाँ लोगों का अचानक से एंट्रेंस होना शुरू हो गया था। एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का हुआ था क्योंकि शनि भगवान पावरफुल थे और वृश्चिक राशि के ऊपर उनकी दृष्टि भी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं लोगों का एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी बहुत इंटरेस्ट आया था और काफी सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से ये बहुत प्रोमिनेंट था कि शनि भगवान बहुत पावरफुल है और अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें शनि भगवान दे रहे थे। अभी लेकिन जो सिनेरियो है पूरी तरह से देखिए बदलने वाला है। शनि भगवान पाइसेस के अंदर चले जाएंगे 29 तारीख से और अभी आपको देखने इसके जो रिजल्ट्स हैं थोड़े थोड़े आपको विजिबल होने शुरू हो गए होंगे क्योंकि शनि भगवान अभी अस्त हो चुके हैं कुंभ राशि के अंदर और अस्त अवस्था के अंदर ही शनि भगवान जो है वो पाइसेस के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब जब शनि भगवान पाइसेस के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को पहले पाइसेस को समझने की आवश्यकता है कि जो पाइसेस राशि होती है वो किस तरह की राशि होती है। अब जैसे एक्वेरियस थोड़ी सी देखिए एयर एलिमेंट की राशि होती है, शनि भगवान की राशि होती है और बहुत ही स्थिर साइन माना जाता है जो एक्वेरियस का होता है। इसीलिए जो शनि भगवान को अपने जो भी उनके कारक तत्व है उनका बहुत अच्छे तरीके के साथ में रिजल्ट शनि भगवान ने वहां पर दिया। अब शनि भगवान को फ्री हैंड मिला, उन्होंने अपनी पावर को बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ाया। लेकिन अभी एयर एलिमेंट के प्लेनेट शनि भगवान है, एयर एलिमेंट की राशि एक्वेरियस में थे तो अच्छे रिजल्ट उन्होंने दिए। बट अभी जब शनि भगवान पाइसेस में चले जाएंगे तो पाइसेस देखिए जल तत्व प्रधान राशि होती है और पाइसेस जो होती है देखिए ड्यूअल नेचर वाली राशि होती है, द्विस्वभाव वाली राशि होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उतनी आसान राह शनि भगवान को नहीं मिलने वाली जितनी आसान राह वहां पर एक्वेरियस के अंदर उन्हें मिली थी। जैसे सबसे पहले अगर हम इसकी शुरुआत करें कि जो हमारा प्रोफेशन है, पहले हमें कहीं ना कहीं क्लियर कट अप्रोच थी हमारे काम के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, कि हमें किस तरह से अपने प्रोफेशन को आगे लेकर जाना है। क्योंकि प्रोफेशन के प्लेनेट शनि भगवान बहुत ज्यादा काफी ज्यादा एक्टिव थे और बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन पाइसेस में जाने के बाद में प्रोफेशन के अंदर हमें थोड़ा सा अनक्लियरनेस देखने को मिलेगा
और हमारे माइंड के अंदर डाउट्स भी आ सकते हैं कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम सही है, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए या फिर उस काम को चेंज करना चाहिए। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी पाइसेस के अंदर होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो पाइसेस होता है ये 12 नंबर की राशि होती है और इसके बाद काल चक्र खत्म हो जाता है और एक नया जो चक्कर है वो हमारा चालू होता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी पाइसेस साइन के अंदर रहती है। जल तत्व खत्म करके अग्नि तत्व की राशि में प्लेनेट प्रवेश करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा, देखिए पहली बात तो जल तत्व की राशि है तो यहाँ पर उतना ज्यादा जो पैशन है प्रोफेशन के अंदर वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। या फिर शनि भगवान के जो भी कारक तत्व हैं जैसे हार्डवर्क है, तो हार्डवर्क के अंदर भी पहले देखिए बहुत पैशन था हमारे अंदर कि काम में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, काम में बहुत ज्यादा मेहनत हम कर रहे थे, रिजल्ट भी हमें उससे अच्छे आ रहे थे। लेकिन आप सब जानते ही हैं कि जितना ज्यादा आप एफर्ट लगाओगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट आएंगे। तो अगर आपके एफर्ट्स अब पाइसेस में जाने के बाद थोड़े से कम हो जाएंगे तो रिजल्ट भी आपको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। शनि भगवान जो है डायरेक्टली हमारे हार्डवर्क से कनेक्टेड है, तो यकीनन हमारा जो हार्डवर्क है पाइसेस के अंदर जब शनि भगवान चले जाएंगे तो हमारा हार्डवर्क कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम जरूर हमें देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखिए पाइसेस जो है थोड़ा सा नेगेटिव साइन होता है। अभी एक्वेरियस मस्कुलिन और पॉजिटिव साइन था, लेकिन पाइसेस फेमिनाइन साइन होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड के अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग, माइंड के अंदर एक डाउट अपने करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके हमारे मन के अंदर आ सकता है कि हमारा जो प्रोफेशन है क्या हम इस प्रोफेशन में सही है। एक कंफ्यूजन की स्थिति, क्योंकि ड्यूअल नेचर की राशि है पाइसेस, कंफ्यूजन की स्थिति हमारे मन के अंदर आ सकती है। और देखिए एक्वेरियस के अंदर काम करने का बहुत ज्यादा मोटिवेशन था, बहुत ज्यादा काम करने का हमारे अंदर एक जुनून था, जज्बा था, क्योंकि शनि भगवान जो थे अपने खुद की राशि के अंदर थे, बलवान थे। लेकिन आप अब देखेंगे कि आपके अंदर जो काम करने का मोटिवेशन है, जो पैशन है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो भी आपने मेहनत करके कुंभ राशि में जब तक शनि थे आपने अचीव किया होगा, अब आप उस चीज को धीरे धीरे थोड़ा सा आपकी लाइफ के अंदर वो चीज एक स्टैग्नेशन की फॉर्म में आ जाएगी, थोड़े से रुकावट की फॉर्म में आ जाएगी। क्योंकि अब आपको ये बात जो है थोड़ा सा लगेगा आपको कि यार इतनी मेहनत करके क्या फायदा। गुरु की राशि में शनि चले जाएंगे, गुरु आराम के प्लेनेट हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि यार इतनी मेहनत मैं क्यों करूं काम के अंदर, अपने जो आपका पैशन था, हार्डवर्क था, वो आपको मोटिवेशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा। देखिए आपका एटीट्यूड जो है, हमारा जो एटीट्यूड है अपने वर्क के प्रति, थोड़ा सा केयरलेस भी हम कह सकते हैं, थोड़ा सा केयर फ्री भी हम कह सकते हैं, इस तरह का हमारा एटीट्यूड हो जाएगा। क्योंकि देखिए पाइसेस एक्चुअली में जुपिटर की राशि है, तो जुपिटर का नेचर भी थोड़ा सा केयर फ्री होता है, थोड़ा सा हल्का सा ऐसा होता है कि ठीक है, प्रोकास्टिनेट हो जाता है, थोड़ा टाल देंगे, टाल देना इस तरह से हो जाता है। आप सपोज करिए कि आपको अपने वर्क के अंदर कोई बड़ा काम करना था, जब तक शनि एक्वेरियस के अंदर थे तब तक आपने बहुत अच्छे से उस काम को कंप्लीट किया, लेकिन जैसे ही शनि पाइसेस में चले जाएंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा आलस आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा आपके अंदर लेजीनेस आ जाएगी कि यार ठीक है आज का काम है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक इस तरह का नेचर हमारा हो सकता है जब हम हमारे शनि भगवान पाइसेस के अंदर जाएंगे। देखिए अगर आपका पाइसेस के अंदर लगन पाइसेस का है, चंद्रमा पाइसेस के अंदर बैठा है, तो आपको बहुत ही डीपली ये सब चीजें इफेक्ट करेंगी। सूर्य चंद्रमा, देखिए सूर्य चंद्रमा आत्मकारक प्लेनेट या फिर लगन लॉर्ड, अगर ये पाइसेस के अंदर बैठे हैं, लगन ही पाइसेस है, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी के अंदर ये सारी चीजें जरूर आपको देखने को मिलेंगी और ये सारी चीजों का आपके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अच्छा पाइसेस की खास बात क्या है कि पाइसेस जो होता है, देखिए थोड़ा सा देखिए वाटर एलिमेंट वाला साइन होता है और यहाँ पर जो क्रिएटिविटी के प्लेनेट हैं शुक्र देव, वो एक्सॉल्ट हो जाते हैं। तो शुक्र से जुड़े हुए जो भी काम है वो इस समय फ्लरिश होंगे, वो इस समय बहुत ज्यादा राइज करेंगे। अब शुक्र जो होता है, देखिए शनि का कनेक्शन जब भी शुक्र के साथ होता है तो चीजें बहुत ज्यादा रिफाइन हो जाती हैं। अब जो भी रिफाइन वाले काम है, जैसे कि आर्ट है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, डांसिंग है, जो भी कला से रिलेटेड जो भी काम है, वो इस समय आपको फलते फूलते दिखाई देंगे। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है तो आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छा आपको कंटेंट आता हुआ दिखेगा, बहुत अच्छी फिल्में आती हुई दिखेंगी जिनके अंदर जो क्रिएटिविटी का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। तो ये भी आपको अभी देखने को मिलेगा, मतलब जो क्रिएटिविटी है वो हमारी बढ़ने वाली है। आपके अंदर भी जो क्रिएटिविटी का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि भगवान जा रहे हैं पाइसेस के अंदर और नेचुरली वहां पे क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो अगर आप इन सब चीजों से कहीं जुड़े हुए हैं, सिंगिंग है, म्यूजिक है, कोई हॉबी है आपकी जिसको आप डेवलप करना चाहते हैं, या तो प्रोफेशन लेकर जाना चाहते हैं, अपनी हॉबी को या तो प्रोफेशन लेकर जाने के लिए ये जो गोचर है शनि भगवान का पाइसेस के अंदर,
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देकर जाएगा। अब देखिए हमारे ज्योतिष में जो पाइसेस होता है उसको पेंडिंग कर्मा का साइन भी बोला जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि जो 12वां घर होता है, जो पाइसेस जिसको रूल करते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है, हमारे एंसेस्टर से कनेक्टेड होता है। और वहाँ पर शनि भगवान का जाना देखिए बहुत ज़्यादा शुभ हमारे शास्त्रों में नहीं बताया गया है। और हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जो 12वां घर होता है वहाँ पर शुभ प्लैनेट हो अगर, जैसे मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, तो अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। शनि भगवान वहाँ पर जाते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये कार्मिक रिजल्ट भी हमें दे सकता है कि भाई शनि भगवान ने एरीज से लेकर पाइसेस तक का पूरा चक्र कंप्लीट किया, तो इस समय आपने जो भी एक्टिविटी करी होगी, जो भी आपके कर्म होंगे, तो उन सारे कर्मों का आपको यहाँ पर एक तरह से फल देखने को मिलेगा। अब अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे, शनि भगवान आपके चार्ट के अंदर सात्विक हाउसेज में बैठे हैं, सात्विक राशि के अंदर बैठे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो आपके लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब वहाँ पर आपको जो पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मा है, वहाँ पर भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं आपने अगर थोड़ा-सा भी अपनी चीज़ों के अंदर थोड़ा-सा कुछ आगे-पीछे हुआ होगा, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा सफ़र भी हमें करना पड़ सकता है। बिकॉज़ ये उसकी क्वालिटी होती है कि पास्ट लाइफ के जो पेंडिंग कर्मा है, वो निकल कर आते हैं। तो एक बहुत सेफ मैं रेमेडी सबके लिए बता देता हूँ कि सब लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, तो अमावस्या के दिन हम अपने जो भी पूर्वज हैं उनके नाम पे कुछ दान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन जो भी हमारे पूर्वजों को चीज़ें अच्छी लगती थी, उन चीज़ों का डोनेशन पूर्वजों को याद करके अगर हम करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कहीं न कहीं जो नेगेटिव एनर्जी है पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा वाली शनि से एसोसिएटेड, वो हमारी दूर हो जाएगी। ये हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए पाइसेस जो है हमारा, वो काल पुरुष की कुंडली में हमारे फीट को डिनोट करता है, पैरों को डिनोट करता है, तो वहाँ पे हमारा हेड नहीं होता। यानी कि हमारा जो विजन है वो थोड़ा-सा ब्लॉक यहाँ पर हमारा हो जाएगा। यानी कि हमारा जो दूरदृष्टि है हमारी, वो शायद हमें यहाँ पर देखने को ना मिले। इसीलिए पाइसेस के अंदर सूर्य को मरण कारण स्थान सूर्य का बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे देखने की ताकत नहीं है। मतलब कि आपकी प्लानिंग एबिलिटी यहाँ पर कम होने वाली है। हम जो प्लान करते हैं आगे के लिए, भाई 1 साल आगे के लिए, 2 साल आगे के लिए, कुछ प्रोफ़ेशन के अंदर अगर आप प्लान कर रहे हैं, शनि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उसके अंदर अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग एबिलिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगी और प्लानिंग एबिलिटी थोड़ी-सी आपकी यहाँ पर वीक हो जाएगी। आपको निरंतर सूर्य को मजबूत करने के उपाय करने पड़ेंगे। देखिए शनि भगवान जा रहे हैं पाइसेस के अंदर, वैसे भी शनि भगवान बहुत ठंडे प्लैनेट है, पाइसेस ठंडी राशि है, तो विज़न तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे आपका। आँखों वाला विज़न की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो दूरदर्शिता है कि भाई 3 साल आगे प्रोफ़ेशन में ये करना है, 4 साल आगे ग्रोथ के लिए ये करना है, तो वो जो हमारे पास में जो दूरदर्शिता है प्रोफ़ेशन के अंदर, तो वो हमें थोड़ा-सा वीकनेस दिखाई देगी। तो इसके लिए रेमेडी बताता हूँ आपको कि सूर्य भगवान को लगातार अर्घ चढ़ाना, सूर्य भगवान की पूजा करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। गायत्री का जाप करना भी इन सब चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आगे बात करते हैं, देखिए कि ये काम जो है पाइसेस को हम लोग कहीं न कहीं आइसोलेशन का साइन भी हम लोग मानते हैं कि पाइसेस जो है थोड़ा-सा आइसोलेशन का साइन होता है यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल काल पुरुष की कुंडली का अंत ही होता है। तो रिसर्च का काम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अकेले में रहकर कोई काम करना चाहते हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी के लिए समय ये भी अच्छा रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में देखिए लर्न करना, रिसर्च करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं, उपयोगी होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी लर्न करने के लिए तो समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट साइंस है, कुछ भी रिसर्च से जुड़कर भी कोई काम करना चाहते हैं, उन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब पाइसेस जो है देखिए बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी वाला साइन होता है, हार्ट से इंसान बहुत ज़्यादा प्योर हो जाता है, लोगों की सेवा करना, भला करना, हेल्प करना, तो ये सारी चीज़ें देखिए पाइसेस के अंदर होती हैं। अब शनि भगवान जैसे प्लेनेट अगर पाइसेस के अंदर जाएँगे, तो पाइसेस खर्चे का साइन भी बताया जाता है कि यहाँ पर हम लोग खर्चा देखते हैं। अब शनि भगवान देखिए बहुत ज़्यादा कंजूस प्लेनेट है, क्योंकि सर्वेंट है शनि भगवान, शनि भगवान सर्वेंट को डिनोट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खर्चा देखिए शनि भगवान के हाथ से होता नहीं है। तो कहीं न कहीं आप अपने प्रोफ़ेशन को ग्रो करने के लिए भी खर्चा बहुत कम करेंगे, या ओवरऑल लाइफ़ के अंदर भी आपका खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वीनस का एक्सॉल्टेशन हाउस है, तो कहीं न कहीं कंजूसी जो है वो आपके अंदर इस समय बढ़ सकती है। बहुत ही सोच समझ के आप पैसे को खर्च करेंगे और आप फ़िज़ूल खर्ची से बिल्कुल इस समय बचेंगे। और आपके देखिए जो सर्वेंट्स हैं, तो सर्वेंट्स के साथ में देखिए सर्वेंट भी शनि भगवान को डिनोट करते हैं।
तो कहीं न कहीं आपको अपने सर्वेंट के साथ में एक सामंजस्य का बिहेवियर लेकर चलना है। यानी कि देखिए बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स के साथ दया भी नहीं दिखानी होती, बहुत ज़्यादा करुणा भी नहीं दिखानी होती कि बस सर्वेंट काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसके हिस्से का काम आप कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें देखो काम में अच्छी नहीं होती। आपके सर्वेंट मनमानी कर रहे हैं क्योंकि आपके नेचर के अंदर कंपैशन बढ़ेगा प्रोफ़ेशन के अंदर, तो सर्वेंट अपनी मनमानी कर सकते हैं, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो मनमानी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देकर चलना है कि सूर्य को एक्टिवेट करके रखना है ताकि सर्वेंट बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी ना हो और चीटिंग वगैरह आपको बिज़नेस के अंदर, जॉब के अंदर ना देखने को मिले, क्योंकि आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा केयरलेस, केयर फ्री और टेंशन फ्री, जुपिटर का इफ़ेक्ट आपके अंदर आ जाएगा। तो लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं अपने काम के अंदर। तो इन सब चीज़ों से आपको बचकर चलना है कि लोग आपको बेवकूफ़ ना बना पाएँ, आपके साथ कुछ गलत लोग ना कर पाएँ, तो ये भी आपको देखने को चलना है। अब पाइसेस क्योंकि वाटर एलिमेंट का राशि होता है, तो कहीं न कहीं अगर आप पानी से जुड़कर कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे कि देखिए वीनस जो होता है स्वीट वाटर को डिनोट करता है। जैसे कि अगर आप कोई जूस बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक का काम करना चाहते हैं, कोई आप वाटर मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत समय अच्छा रहेगा। नेवी से जुड़ना चाहते हैं, नेवी से जुड़कर कोई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो पानी से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वहाँ पर आपको जो काम है वो आपका आप कर सकते हैं, उससे आपको ज़रूर बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखिए आइसोलेशन जो होता है वो भी पाइसेस का एक डोमेन होता है, जैसा कि हम बात कर रहे थे, और इंसान जब विदेश जाता है या घर छोड़कर कहीं बाहर जाता है, उसको भी हम आइसोलेशन में ही गिनते हैं क्योंकि वो अपने घर से थोड़ा-सा दूर हो जाता है। तो आइसोलेशन में जाने का जब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पाइसेस के अंदर, तो आपकी विदेश यात्रा इस समय हो सकती है। काम के सिलसिले में आप हो सकता है टेम्परेरी विदेश चले जाएँ, या फिर आपके मन के अंदर ख़्याल आ सकते हैं कि परमानेंटली विदेश में जाकर सेटल हो जाता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर लेता हूँ, अपनी स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट में जाने का भी आपका मन हो सकता है, क्योंकि देखो विज़न आपकी उतनी क्लियर नहीं रहेगी और डिसीज़न इस समय गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। तो कहीं न कहीं आइसोलेशन में जाने के भी आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। आप हो सकता है कि जैसा कि अभी हमने बताया कि विदेश की किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं या फिर विदेश भी जा सकते हैं। आप दिल्ली में रहते थे, उसके बाद बैंगलोर शिफ्ट हो गए, या बैंगलोर में रहते थे, आप लखनऊ शिफ्ट हो गए, तो ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी। अनचाहे ट्रांसफ़र्स इस समय देखने को मिल सकते हैं, अनचाहे प्रमोशन देखने को मिल सकते हैं। इस समय देखिए जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जो भी इस तरह की ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो लोगों की डोनेशंस के साथ में काम करती हैं, वो बहुत ज़्यादा इस समय फ्लरिश हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम ब्रह्म कुमारी की बात करें, आर्ट ऑफ लिविंग की बात करें, या जहाँ पर भी डोनेशन ड्रिवन है, ईशा फाउंडेशन है, जो भी डोनेशन ड्रिवन है, जैसे हमारे पास में इस्कॉन है हमारा, इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि हमारा जो काम है इन सब चीज़ों से रिलेटेड होगा। अभी पाइसेस जो है आपका गुरु का साइन है, तो नेचुरली आपके मन के अंदर डोनेशन करने का आएगा। डोनेट भी आप करेंगे, भले ही थोड़ा कम करें क्योंकि सैटर्न है, लेकिन मन के अंदर आएगा कि धर्म कर्म की यात्रा करनी है, गुरु के घर जाना है, ये सब चीज़ें आपके मन के अंदर आएँगी। भले ही कंजूसी होगी, लेकिन फिर भी आप इनके अंदर काम ज़रूर करेंगे। अब देखिए आपका जो गोल है, गोल के लिए आपका जो फ़ोकस है, जैसे सपोज़ करिए कि आपने 4 साल आगे का या 5 साल आगे का कुछ आपने गोल बनाया कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम करने का आपका जो एफ़र्ट्स हैं वो भी कम होंगे, फ़ोकस भी आपका कम होगा, कंसंट्रेशन भी आपका कम होगा। तो कहीं न कहीं आपको अपने आप को बहुत मज़बूत रखना पड़ेगा, फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी आपको, ताकि आपके अंदर आलस घर ना कर जाए, क्योंकि देखो आलस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और काम में जब आलस बढ़ता है तो बहुत नुकसान होता है। तो आपको बिल्कुल इन सब चीज़ों को देखकर चलना है कि आलस मेरे अंदर ना आ पाए और मैं किसी भी तरह से जो अपने गोल की तरफ मैं फ़ोकस रहूँ। भले ही मैं थोड़ा-सा आपके अंदर कंपैशन भले ही बढ़ जाएगा, लेकिन आप इन सब चीज़ों को देखकर आपको चलना है। तो अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि भगवान बृहस्पति के साइन के अंदर जा रहे हैं, जिसमें लोगों को नॉलेज देना जो है, उससे जुड़कर आपका कोई प्रोफ़ेशन है, आपका अगर किसी भी तरह का नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, कंसल्टेंसी का आपका काम है, लोगों को पढ़ाने का काम है आपका, उन सब चीज़ों से अगर आप जुड़ते हैं, तो ये समय उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सैटर्न जो है बहुत फिलॉसफिकल वे के अंदर आप आ जाएँगे अपने करियर के अंदर, अपने काम के अंदर। तो इस समय लोगों को कुछ नई चीज़ सीखना, लर्न करना, कुछ भी चीज़ का ज्ञान लेना, तो ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। तो जो भी कोई टीचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को इसके अंदर एजुकेशन से जुड़ी चीज़ों के अंदर फ़ायदा देखने को आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अपना जो शनि भगवान का गोचर है, ये सब चीज़ें हमें ज़रूर लाइफ़ के अंदर देखने को मिलेंगी। एक और चीज़ के ऊपर हम अगर बात करें यहाँ पर, कि हमारा जो इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ को करने का जो इंटरेस्ट होता है,
जब शनि भगवान एक्वेरियस के अंदर थे तो इंटरेस्ट हमारा बहुत ज़्यादा शनि भगवान ने बनाकर रखा था। लेकिन अभी काम के अंदर जो इंटरेस्ट है वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए विज़न तो रहेगा नहीं हमारे पास में, विज़न कमज़ोर हो जाएगा हमारा। और कहीं न कहीं जब शनि भगवान जो है वो वाटर साइन के अंदर चले जाएँगे तो थोड़ा-सा शनि भगवान की जो हवा, शनि भगवान के अंदर बहुत हवा है तो हवा थोड़ी-सी शांत होगी। अब शनि भगवान की हवा शांत होगी तो प्रेशर बनाना कम कर देंगे, और शनि भगवान देखिए प्रेशर के कारक होते हैं, और एक्वेरियस के अंदर वो हमारे अंदर प्रेशर बना रहे थे जिसकी वजह से आप दौड़-दौड़ कर काम कर रहे थे। अभी शनि भगवान का प्रेशर कम हो जाएगा तो आपको भी आपकी लाइफ से प्रेशर कम होता हुआ दिखेगा। और इतिहास गवाह है कि जब इंसान जब तक प्रेशर में रहा है तब तक उसने कुछ अचीव किया है, और आपका प्रेशर कम हो जाएगा तो आप काम नहीं करोगे, आप आलस करोगे, इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखकर चलनी है कि अपने काम को आपको आलस नहीं लेना है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, फोकस कम नहीं होने देना है, और आप अपने काम को ताकि आप अच्छे तरीके से उन्हें कर पाएँ। कुछ आसान रेमेडी की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे अच्छी रेमेडी तो ये सूर्य और मंगल को मजबूत इस समय हमें ज़रूर करना रहेगा, क्योंकि जो ठंडे प्लैनेट इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएँगे। तो आपको देखिए, आप मूँग की दाल खा सकते हैं, लाल कलर के कपड़े पहन सकते हैं, सूर्य भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं, सूर्य चालीसा को पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। थोड़ा-सा खाने में आप मिर्च का कंटेंट या फिर थोड़ा-सा जो अग्नि प्रधान चीज़ें हैं उनका कंटेंट आप बढ़ा सकते हैं, अनार का सेवन कर सकते हैं, मौसमी का जूस है, इन सब चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। तो आपको इससे डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा और आपके अंदर का आलस कम होगा। देखो, आपका जो मेन चैलेंज है वो आप अपने आप से आपका आलस, लेज़ीनेस, इन सब से आपका मेन चैलेंज अभी रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा बचकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रेमेडीज़ करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य चालीसा है, सूर्य सहस्त्रनाम है, आदित्य हृदय स्तोत्रम है, सुंदरकांड है, ये सब चीज़ें करेंगे तो ज़रूर बेनिफिट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे इसके 2 पार्ट और आएँगे। दूसरे पार्ट के अंदर जो तीनों दृष्टियाँ पड़ेंगी, अभी 12 नंबर में हमारे प्लैनेट बैठेंगे तो देखो, टॉरस में दृष्टि जमाएँगे, वर्गो में दृष्टि आएगी, सजिटेरियस में दृष्टि आएगी। तो जो तीनों दृष्टियाँ हैं वो कैसे हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करेंगी, कौन-कौन से डोमेन के ऊपर हमें वहाँ पर भी ध्यान देना है, उसके ऊपर एक वीडियो और आएगा। और तीसरा वीडियो सारे असेंडेंट कवर करेंगे कि भाई एरीज असेंडेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी के 2nd हाउस में शनि जा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 3rd हाउस में जा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो तीनों वीडियो आएँगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अमेज़न पर जाकर हमारी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ज़रूर जाकर इसे चेकआउट करिएगा। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन दे रही होगी, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पे जाके भी हमसे बात कर सकते हैं। फ्री कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसके अंदर 7-8 वीडियोस हैं जो आप फ्री लेक्चर्स हैं, जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स है वो भी जाकर लर्न कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।